हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025, जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट केवाई क्यों करेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चनों का जो वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है, और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व का मुख्य स्रोत नहीं है, यानी कि रेवेन्यू का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, इससे उत्तराखंड को रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता। तो यदि बात करते हैं फिल्म जगत, यानी कि फिल्म उद्योग, खनन खनन तो बहुत ज्यादा किया जाता है उत्तराखंड में, ये तो आय का स्रोत है। जंगलात यानी कि वन वन भी आय का स्रोत है। पर्यटक, यदि हम पर्यटन की बात करते हैं तो मुख्य स्रोत आय का, तो ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। तो ये अर्थव्यवस्था का स्रोत नहीं है, फिल्म जगत अर्थव्यवस्था का स्रोत नहीं है रेवेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से, जो आपको निम्नलिखित जिले दे गए इनमें से सबसे कम जनसंख्या किसकी है, ये पूछे जा रहा है आप लोगों से। यदि देखते हो हरिद्वार दिया गया, हरिद्वार तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जनसंख्या तो सर्वाधिक है। फिर देहरादून, देहरादून की भी जनसंख्या दूसरे नंबर पर आता है लगभग। फिर ये हो जाएगा आप लोग का बागेश्वर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बागेश्वर की जो जनसंख्या है इन जिलों में सबसे कम, तो बागेश्वर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस परमार वंश के शासक ने 52 गढ़ियों को, जो 52 गढ़ थे, गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया, यानी कि किसने 52 गढ़ों को एक किया था। तो ये कौन थे? सबसे शक्तिशाली गढ़वाल के अजयपाल। तो ये कौन थे? अजयपाल थे। इन्होंने 52 गढ़ों को क्या किया था? एक किया था। इसलिए ना गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, तो उपनामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं के नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की पदवी दी? बहादुर की पदवी सम्मानित किया गया था। तो बाज बहादुर के समकक्ष कौन सा था इनमें से? अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब थे या शाहजहां थे? तो बाज बहादुर के समकक्ष थे शाहजहां। तो शाहजहां ने बाज बहादुर को बहादुर की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड कब होता है? ये होता है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं, वे निहत्थी जनता पर गोली चलाने से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। इसलिए उन्हें उनके साथियों को राजद्रोह के रूप में उनको मुकदमा चलाया जाता है, और उस मुकदमे की जो कार्रवाई होती है ना, ये पूछा जा रहा है वो कौन करते हैं? तो ये करते हैं बैरिस्टर मुकंदीलाल। कौन करते हैं कार्रवाई केस की? बैरिस्टर मुकंदीलाल करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहला था कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद दे रखा 1926। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है? ये होता 1916 में। तो ये गलत मिला इसका गलत। तो 1916 में कुमाऊं परिषद का क्या किया था? गठन। अल्मोड़ा कांग्रेस, ये भी गलत दे रखा 1927। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1912 में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1912 में की जाती है। हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब की जाती है? ये की जाती है 1938 में, सिरदेव सुमन द्वारा। इसके द्वारा की जाती है, सिरदेव सुमन द्वारा गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की जाती है 1938 में, और आगे चलकर इसी का नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया जाता है। इसकी स्थापना दिल्ली में की जाती है। कहाँ की जाती है? दिल्ली में। तो ये भी गलत था। फिर आता है गढ़वाल जागृति संस्थान 1939, ये बिल्कुल सही है। गढ़वाल जागृति संस्थान, इसकी जो स्थापना है वो 1939 में की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। तो आपको ये फैक्ट सभी अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? कहाँ कहेगा? मानस खंड में बोलेगा आप लोग। तो अल्मोड़ा को बोलेगा, हरिद्वार को बोलेगा, या ऋषिकेश बद्रीनाथ? तो ये बोलेगा आप लोगों का अल्मोड़ा को। तो इज द राइट आंसर। तो ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार या भेंदी? तो भेंदी वृक्ष
उत्तराखंड में नहीं पाया जाता, भेंदी। तो उसका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करा था? ये करा था भीषण चंद्र। तो ए इज द राइट आंसर, भीषण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल की किस पवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण दी थी? सुलेमान सिखों को किसने शरण प्रदान करी थी? धारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को किसने शरण दी थी? ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने। किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश काल में नगद के बदले लिए जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? ये पूछा जा रहा है आपको। ये भेंट कहलाता था, सिरप कहलाता था, साहू कहलाता था या कूट कहलाता था? तो ये कहलाता था कूट। नगद के बदले अनाज लेना क्या कहलाता था? कूट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। तो ये किया था महीपति शाह ने। किसने किया था? महीपति शाह ने। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर है? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जानते होंगे। इसका हो जाएगा ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर। तो डी इज द राइट आंसर। देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? जब गोरखा अपना शासन स्थापित करते हैं तो गुरु राम राय जो दरबार था उसके महंत कौन थे उस समय? गुरु राम राय, स्वरूप दास, हरसेवक दास या प्रीतम दास? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरसेवक दास। उस समय कौन थे? हरसेवक दास। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित उत्तर प्रदेश जब अविभाजित यानी कि इसके टुकड़े नहीं किए गए थे, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तब अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए, किसके लिए? उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो कितनी सीटें थी यहाँ पे? ये थी 22 सीटें। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? अनुसूचित का मतलब होता है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। तो देखते हैं, पुरोला ये एससी के लिए है, खटीमा ये भी एससी के लिए, और झबरेड़ा ये तीनों की तीनों सीटें किसके लिए है? एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जबकि उधम सिंह नगर की जो नानक मत्ता सीट है, उधम सिंह नगर की नानक मत्ता जो सीट है वह एसटी के लिए आरक्षित है। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो किस तिथि को हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति? KR नारायण होते हैं उस समय, और वे किस तिथि को उस पर हस्ताक्षर करते हैं? तो वे करते हैं 28 अगस्त 2000 को। तो कब किए जाते हैं? 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण इस पर सिग्नेचर कर देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? ये कह दिया था कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं होनी चाहिए। किसने ये बात कही? तो ये कौशिक समिति थी, दीक्षित समिति थी, या कोश्यारी, या रोतेला? ये कौन सी थी? ये थी दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया महिलाओं को? ये किया गया 30%। तो सी इज द राइट आंसर। 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो किस शैली में किया गया? ये किया गया है नागर शैली में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तरल दूरबीन कहाँ पर स्थापित की गई है? तो की गई है उत्तराखंड के देवस्थल में। उत्तराखंड के देवस्थल। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा है, एग्जाम में बार बार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये क्या गया था 1988 में। कभी क्या गया था 1988 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय मसाला उद्यान, आपको यहाँ पे खाली स्थान भरना है, छोड़ देगा में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया? नैनीताल में, पथेर द्वार में, विकास नगर में या सोनी रानीखेत में? तो ये क्या गया? रानीखेत में, सोनी रानीखेत में। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में दर्रों में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थिति नहीं है? तो ये हो जाएगा नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है, माणा दर्रा ये भी उत्तराखंड में है, मोलिंगला दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। ये सारे चमोली को जोड़ते हैं। देवसा दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है? नंदकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगी 68-61 मीटर, 68-61 मीटर। तो सी द राइट आंसर। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत, वेरी इजी क्वेश्चन, दूनागिरी पर्वत स्थित है? तो सबसे ज्यादा पर्वत कहाँ पे स्थित है? यह है चमोली, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है? यानी कि किसका इसमत संस्थापक नहीं है कुमाऊं परिषद का? कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है और उसमें भाग लेते हैं पंडित हरगोविंद पंत भाग लेते हैं, गोविंद भल्लम पंत भी इसमें भाग लेते हैं और लाला इंद्रलाल ये भी इसमें भाग लेते हैं। तो भाग कौन ही लेते हैं? तो हो जाएगा दर्शन लाल पांडे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे यहाँ से करंट के क्वेश्चन आते हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में 99% देखने को। तो अच्छी तरीके से आपको रीड करने हैं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा, किसके? खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? उत्तराखंड की ओर से। उत्तराखंड की ओर से किसे मिला? किस व्यक्ति को मिला? सतीश जोशी को मिला, हंसा मंडाल को मिला है, सुभाष राणा को या जयदेव बिष्ट को? तो ये मिला सुभाष राणा को। किसे मिला है? सुभाष राणा को मिला। और ये टिहरी के रहने वाले हैं, टिहरी के चिलामू गांव में रहते हैं और इन्हें ये पुरस्कार मिला। और जो प्रथम पुरस्कार की बात करते हैं तो प्रथम पुरस्कार मिला था हंसा मंडाल को 2001। कब मिला था? प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार यदि पूछा जाए किसे मिला था तो ये मिला था हंसा मंडाल को 2001 में, वो भी भारोत्तोलक कोच के रूप में। और जो सुभाष राणा ये भारतीय पैराशूटिंग जो टीम है उसके कोच है, इसलिए इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें किया गया है 3 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत और एक को जीवित रहते हैं, राधा भट्ट को। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट 2025 से 26 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 15%, 25%, 11% या 13%? तो ये हुई है 13% की वृद्धि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वंदना शिवा को, डॉक्टर संजय राजराम को या इनमें से कोई नहीं? यह हो जाएगा डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया को। तो किसे प्रदान किया गया? ये क्या आएगा? डॉक्टर मारियो गेला हंगरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। फिर हो जाएगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो आयोजित किया जाएगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा भारत। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या इन सभी? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के
को पास रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उसकी आंखों में कौन सा दोष है? यानी कि पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई, तो जो दोष होता है ना उसमें उसी की वस्तु दिखाई देती है। यानी कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट निकट की वस्तु दिखाई, और यदि दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर दूर की वस्तु दिखाई देती है। उस बंदे को कैसी वस्तु दिखाई दे रही? पास रखी वस्तु निकट निकट की दिखाई देगी, तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अच्छी तरीके से याद रखना, यदि निकट का दिखाई दे रहा होगा तो निकट दृष्टि दोष, यदि दूर का ही दिखाई दे रहा होगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना। दरों में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह नियम है, ये किसका नियम है? ये आपसे पूछा जा रहा है। राउल्ट का नियम है, चार्ल्स का नियम है, कार्ल लाउस का नियम है, या हेनरी का नियम है? तो ये किसका नियम है? यह हेनरी का नियम। किसका नियम है? हेनरी का नियम। किसी गैस की जो विलेयता हो दाब के समानुपाती होती है। गैस पे जितना दाब लगेगा इतनी ही जो गैस हो दरों में घुल जाएगी। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स में लगता है जितने पेय पदार्थ आप यूज करते हो। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उत्पन्न पूछा जा रहा है कि उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा? ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत जनरेटर। जनरेटर विद्युत धारा क्या करता? उत्पन्न करता। तो डी इज द राइट आंसर। अग्निशमक का मुख्य घटक है। अग्निशमक यानी कि आग बुझाने के कौन सा काम आता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन व आर्गन, या सोडियम सल्फेट? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसका विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। जब इसका विघटन करते हैं, तोड़ते हैं, तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, किसे मार्स गैस कहा जाता है? मार्स, तो ये हो जाएगा अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑक्सीजन? तो मार्स गैस के नाम से जानते हैं मीथेन, CH4, मीथेन को। नेक्स्ट, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में, जो मुर्गी भोजन करती है, किन विटामिनों की मात्रा अधिक रखी जाती है मुर्गी के भोजन में? कौन कौन सी विटामिन होनी चाहिए? विटामिन ए व सी की, विटामिन बी व सी की, विटामिन ए व के की, या विटामिन ए व डी की? तो मुर्गियों के भोजन में सबसे ज्यादा होना चाहिए ए और के, विटामिन ए और के की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला? ये मिला 130वां स्थान। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ 2025 में? 130वां। हाल ही में यूएसए अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए? ये कौन सा ऑपरेशन था? ये था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कौन सा ऑपरेशन करा अमेरिका ने? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जितने भी ईरानी ठिकाने थे उन पर अमेरिका ने हमले किया। हाल ही में वर्ष 2025 से 35 दशक, पूरे 10 साल की बात होगी, किसको हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया गया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश को। ए इज द राइट आंसर। वैश्विक शांति सूचकांक, यदि शांति सूचकांक की बात करते हैं तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला? तो शांति सूचकांक में भारत को मिला 115वां स्थान। कौन सा मिला? 115वां स्थान। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति BR गवई को। किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति BR गवई। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का जो किताब हो किसने जीता? मिस वर्ल्ड तो जीता सुचाता चांगसी ने। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाएगा? 6 जून को मनाएगा, 11 जून को, 7 जून को, या 10 जून को? तो ये मनाएगा 6 जून को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में मालदीव ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जानी मानी अभिनेत्री कटरीना कैफ को। किसे?
कटरीना कैफ को नियुक्त किया गया। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का स्थान पूछा जा रहा है, ये कौन सा रहा है? 129वां, 134वां, 131वां या 136वां? तो ये कौन सा स्थान पर है भारत? ये रहेगा 131वां। भारत 131वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जीता है बानो मुश्ताक ने। किसने जीता है? बानो मुश्ताक ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना? तो ये दिल्ली है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है या मुंबई है? तो ये बना है मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये मुंबई शहर बना है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।